नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे जीरे की पाक पैदाश की वर्तमान स्थिति, साथ साथ पाक पैदाश की वर्तमान स्थिति में पिछले सप्ताह के दौरान हमने जो खामियाजा उठाया है बाजार में भावों को लेकर, वो खामियाजा यानी कि हमारे किसान भाइयों के हाथ में जीरे की उपज का जो भाव आया है वो भाव इस पूरी सीजन के सबसे निचले स्तर पर आया है, यानी कि प्रति क्विंटल ऊपर में पहुंचा है करीब करीब 18,200 या 500 तक। उसके ऊपर हमारे किसान भाइयों का जीरा किसी भी बाजार में पिछले सप्ताह के दौरान नहीं बिका है। अगर उसके ऊपर किसी के हाथ में भाव आए हैं तो वो कहीं पर कोई कृषि उपज मंडी में एक या दो किसान भाइयों के हाथ में उसके ऊपर भाव आए होंगे, और वो भी आए हैं ऊपर में भी 19,000। इससे ऊपर 1 रुपया भी किसान भाइयों की उपज का नहीं मिला। बाजारों में जो भाव कुछ उसके ऊपर किसी को भी मिला है तो संग्राहक या व्यापारियों ने अपने ढंग से तैयार किया हुआ माल होगा, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से भाव उन्होंने पाया होगा। किंतु हमारे किसान भाइयों का जीरा बिका है पिछले सप्ताह में सबसे निचले स्तर पर। अब पिछला सप्ताह जो पूरा हुआ शनिवार के दिन, यानी कि शनिवार 11 अक्टूबर 2025, तो उसके बाद कल अवकाश का दिन था, रविवार का दिन, आज सोमवार का दिन है, सोमवार, और दिनांक है 13 अक्टूबर 2025, और इस वर्ष का यानी कि विक्रम संवत का ये आखिरी सप्ताह है। बाजार में आज से अब जो सप्ताह चलेगा वो कहीं पर 3 दिन चलेगा, कहीं पर 4 दिन चलेगा, और फिर आ जाएंगे दीपावली के त्योहार। और दीपावली के त्योहार का बाजार में जो अवकाश रहेगा वो अवकाश करीब करीब कहीं पर 15 से 25 तारीख तक, कहीं पर 16 से 25 तारीख तक, और कहीं पर 16 से 25 या 26-27 तारीख तक भी बाजार में अवकाश रह सकता है। तो अब ये बाकी बचे 3 या 4 दिनों के दौरान हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में जीरा बेचने के लिए कितना थोक आता है, और जो थोक आएगा बाजार में उसके आधार पर हमारे भाव आने वाले दिनों में, यानी कि आज से लेकर 3 या 4 दिन के लिए हमारे किसान भाइयों के हाथों में आएगा। किंतु फिर उसके बाद यानी कि दीपावली के अवकाश के बाद जब नए वर्ष में बाजार खुलेगा तो वो कैसा खुलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और फिर उसके आगे जाकर बाजार में कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव, बड़ा बदलाव और असरकारक बदलाव आने की जो संभावना दिखाई देती है, वो संभावना के ऊपर आज हम आपसे चर्चा करते हैं। और वो संभावना है हमारे किसान भाइयों की ओर से इस वर्ष की सीजन में जीरे की नई बुआई के लिए मानसिकता कैसी बन रही है, और उस मानसिकता के हिसाब से नई बुआई के आंकड़े कितने कम आ सकते हैं, और कितने कम आंकड़े आने की जो संभावना है वो संभावना बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है आने वाले दिनों में जीरे के बाजार भावों में। किंतु उसके लिए हमारे सामने अभी कुछ समय बाकी बचा है। आज के हिसाब से देखें तो आज 13 अक्टूबर के दिन हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो बाकी बचा पूरा अक्टूबर का महीना, यानी कि 17 दिन इस महीने का। फिर उसके बाद नवंबर का महीना जो आएगा वो नवंबर का महीना हमारे जीरे की बुआई का महीना होता है। नवंबर के पहले सप्ताह से जीरे की बुआई ज्यादातर किसानों की ओर से शुरू होती है। फिर पूरा नवंबर काम चलता है बुआई का, जीरे की बुआई का। फिर कुछ किसान भाई अपनी अनुकूलता के हिसाब से नवंबर के बाद दिसंबर के 2-3 दिन या पहले सप्ताह तक भी बुआई करते हैं जीरे की। किंतु उसके बाद जीरे की बुआई बिल्कुल नहीं होती। कहीं पर कोई अगर किसान करता है तो वो बात अलग है, किंतु जीरे की बुआई का 1 महीना जो है वो है नवंबर का महीना। और नवंबर का महीना खत्म होने के तुरंत बाद हमारे किसान भाइयों की ओर से जीरे की बुआई जो होगी उस बुआई के आंकड़े बाजार तक आने की शुरुआत हो जाएगी, और वो जो आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा हमारे बाजार को अवश्य बदल सकता है। और आंकड़ा कैसा आ सकता है
ये मुद्दा अगर आज के दिन हम चर्चे तो हमारे दोनों प्रदेश राजस्थान और गुजरात दोनों प्रदेशों के किसान भाइयों ने इस वर्ष में जीरे की पैदावार के ऊपर बाजार से जैसे भाव पाए हैं, बाजार में जिस भाव से हमारे जीरे की बिक्री हुई है उसी बिक्री के हिसाब से कोई भी किसान के भीतर, कोई भी किसान के दिल में जीरा बोने का उत्साह नहीं है। किसी की जरूरत है अपनी खेती बाड़ी के हिसाब से, अपने खेत के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से, तो वो किसान भाई ही जीरे की बुआई करने की सोच रहा है। बाकी किसी भी इलाके में, यानी कि पूरे गुजरात का कोई इलाका हो या फिर हमारे राजस्थान का इलाका हो, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस वर्ष में जीरे की बुआई के लिए कोई उत्साह नहीं रखता है। तो उत्साह नहीं रखता है तो उसकी उत्साह नहीं रखने की जो वजह है, प्रमुख वजह, वो इस वर्ष में भावों की स्थिति और साथ साथ कुछ ऐसी पैदावार इस सीजन में हमने उपजाई है जिसके बाजार में हमारे किसान भाइयों के हाथ में कुछ ढंग से भाव आए हैं। इसमें पहला क्रम है सरसों रायडा का और दूसरा क्रम हम देखें तो जिसमें हमें किसान भाइयों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा है, उसमें ज्यादा मुनाफा भी नहीं पाया किंतु खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा हो, ऐसी पाक पैदावार हमारी इस वर्ष की सीजन में यानी कि वर्ष 2024 की रबी सीजन में हमारी ओर से जो धनिया बोया गया था और धनिये की जो पैदावार ली गई थी वो पैदावार हमारी इस सीजन में कुछ ढंग से बिकी है। और हो सकता है, बन सकता है कि दूसरा क्रम बुआई में इस वर्ष में बढ़ सकता है। पिछले वर्ष के मुकाबले धनिये का सबसे आगे रहेगा बुआई के रकबे में बढ़ोतरी का आंकड़ा, तो वो रहेगा सरसों रायडा का और दूसरे क्रम पर रह सकता है हमारे मसाला पाकों में धनिये का। किंतु जीरे की बुआई की और हमारे किसान भाइयों का उत्साह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था और फिर इन दिनों में ज्यादा कम हो गया है। पिछले सप्ताह को देखे, उसके पहले सप्ताह को देखे, फिर अब आने वाले सप्ताह में यानी कि ये जो आज से शुरू हुआ सप्ताह, वो सप्ताह 3 दिन 4 दिन चलने के बाद जब बाजार में अवकाश रहेगा, अवकाश के बाद नए दिनों में स्थिति कैसी आती है, तो बुआई का रकबा बहुत कम होने की संभावना है। और हमारी दोनों चैनल है, गुजराती चैनल और फिर ये हिंदी वाली चैनल, सभी किसान भाइयों की ओर से जो अभिप्राय आ रहे हैं, अपने अपने जो राय और किसान भाइयों की सोच का रुख रुझान आ रहा है, वो ऐसा दिखाई देता है कि इस वर्ष की सीजन में 50% से भी ज्यादा कमी आ सकती है बुआई के रकबे में। और बुआई के रकबे में अगर इतनी कमी आ जाती है और वो कमी के आंकड़े बाजार तक पहुंचते हैं तो वहां तक आंकड़े कम होने के बाद बाजार में सुधार की संभावना जो बनती है वो अच्छी सी बन सकती है। क्योंकि हमने पिछले कई वर्षों में ऐसा भी देखा है कि जो सीजन की उपज सीजन के अंत तक में अच्छे भावों से नहीं बिकती थी, वही चीज नई सीजन में नई बुआई के कम आंकड़ों के बाद अच्छे से अच्छे भावों में बिकी हुई है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारी बहुत सी उपज में भी ऐसा हुआ है। तो इस वर्ष में संभावना बनती है हमारी जीरे की पैदावार में भी ऐसा बनने की, क्योंकि बुआई का रकबा कम होगा, अवश्य कम होगा, हो जाता है कम अगर 50% तक, तो फिर हमारी इस सीजन की जीरे की जो भी उपज है उसी उपज का एक मूल्य अवश्य बढ़ेगा और जो मूल्य बढ़ेगा वो अच्छे से अच्छा भी बढ़ सकता है। केवल बुआई के आंकड़ों के आधार पर बुआई के आंकड़े ज्यादा कम आएंगे तो हमारी इस सीजन की संग्रहित जीरे की उपज के 5 से इन दिनों में हम जो अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा तक भावों में सुधार अवश्य बन सकता है दोस्तों। किंतु ये एक जोखिम है, एक साहस है हमारे किसान भाइयों के लिए कि आने वाले 1.5 महीने तक अवश्य हम धैर्य रख सकते और रखेंगे, जोखिम करके रखेंगे, एक साहस करके रखेंगे, तो हो सकता है कि हमारा जीरा हमारी अपेक्षा के भावों के लेवल तक
पहुंच भी सकता है। अगर समय का फासला देखें तो वो फासला है कम से कम 1.5 महीने का, और 1.5 महीने के बाद बाजार के रुख और रुझान में अवश्य कुछ बदलाव आएगा दोस्तों। साथ साथ हमारे पास जो संग्रहित उपज है उसके हालात कैसे, यानी कि उसकी गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं हो रहा, ये हम अवश्य देखते रहे दोस्तों। संग्रहित रखना चाहते हैं तो संग्रहित रखें, साहस करें, जोखिम करें, और जोखिम के बाद लाभ भी पा सकते हैं। और जोखिम आखिर जोखिम होता है, इतना सोच समझकर हम अवश्य निर्णय करें दोस्तों। आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।